प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 का पाठ प्रथम सूची पर्यावरणम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस वर्ष सत्र 2021-22 से कक्षा 10 का नवीनतम पाठ्यक्रम आ चुका है, यानी कि जो पिछला पाठ्यक्रम था वो परिवर्तित हो गया है। हम इस एनसीईआरटी की बुक का प्रथम पाठ जो सूची पर्यावरणम आपकी संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 का प्रथम पाठ है, इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ का परिचय। पाठ परिचय देखने से पूर्व हम ये देखते हैं कि पाठ का नाम दिया है हमें सूची पर्यावरणम। अब सूची पर्यावरणम क्या है? सूची पर्यावरणम का अर्थ है यहाँ पर पर्यावरण को शुद्ध रखना, यानी स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं पहले पाठ परिचय। पाठ परिचय में लिखा गया है, अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवये हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिकः इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यानी कि इस पाठ के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो हैं पंडित हरिदत्त शर्मा, जिनका एक रचना संग्रह है। वो रचना संग्रह का नाम दिया है लसल्लतिका। उस रचना संग्रह से ही इसको संकलित किया गया है। अर्थात प्रस्तुत पाठ या यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल्लतिका से संकलित किया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्र आधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण उपरि चिंतित मनः दृश्यते। इसमें कवि क्या होता है बच्चों, जब पर्यावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि अगर इसी प्रकार से ये पर्यावरण प्रदूषित होता रहा तो एक दिन हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सोचते हुए उसका मन जो है वो बहुत चिंतित है, और चिंतित मन से वह ऐसा सोचता है कि अत्र कवि महानगराणाम यंत्र अधिकेन। अब देखिए, यंत्र अधिकेन को आप समझिए क्या है। ये यंत्र होते हैं, और ये यंत्र में हम किस यंत्र को समझेंगे यहाँ पर? इस प्रकार के यंत्र, यानी इस प्रकार के वाहन जो पेट्रोलियम पदार्थों से चलते हैं, यानी कि डीजल, पेट्रोल, गैस इत्यादि से जो चलते हैं, ये सभी यंत्र हम सबको इनको यंत्र बोलते हैं, और ये वाहन होते हैं। तो इन वाहनों से हमें क्या नुकसान होता है कि ये बहुत ही विषैली, जहरीली धुआं छोड़ते हैं, और वो धुआं हमारे इस पर्यावरण में सम्मिलित हो जाती है, जिसका हमारे जीवन पर, हमारी श्वसन क्रिया पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चिंता है, उस चिंता में वो सोच रहे हैं कि इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता, यंत्रों की अत्यधिक मात्रा हो जाने से प्रवर्धित प्रदूषणों ऊपरी, यानी प्रवर्धित का मतलब बढ़ते हुए प्रदूषण पर या बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए, यानी चिंता व्यक्त करते हुए देखा जाता है, यानी कवि को देखा जाता है। और इस तरह से चिंता में डूबे हुए उस कवि ने क्या कहा? स कथयति, वह कहता है, यद इदम लोह चक्र शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति, कि ये जो लोह चक्र हैं, लोह चक्र से मतलब क्या होता है? लोहे के पहियों से चलने वाले वाहन, कि ये लोह चक्र तन और मन दोनों का शोषक है, यानी उनका शोषण करने वाला है। ये धुआं इनसे जो निकलता है, इसने हमारे तन और मन दोनों का शोषण कर लिया है, उनको बिल्कुल सुखा दिया है, यानी कि प्रभाव बहुत विपरीत पड़ रहे हैं हमारे शरीरों पर, इसलिए ऐसा कहा है। आगे देखिए, अस्माद एव वायुमंडलम मलिनम भवति। इससे क्या होता है? इससे जो हमारा पर्यावरण है वो पूरी तरह से कैसा हो गया है? मलिन हो रहा है, यानी दूषित हो रहा है। इससे हमारा पर्यावरण और हमारा जो वायुमंडल है, भूमंडल भी छोड़िए, भूमंडल के साथ साथ जलमंडल भी, क्योंकि हम सारी गंदगी को पानी में भी बहा देते हैं, ज़्यादातर गंदगी को हम पानी में डाल देते हैं, तो हमारे भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल सबको दूषित कर दिया है। ठीक है, ये मलिन हो गए हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है कवि महानगरीय जीवनात्। अब इस महानगरों के इस जीवन से दुखी होकर के कवि क्या सोचता है बच्चों? कवि सोचता है कि महानगरीय जीवन से
सुदूर बहुत दूर, नदी निर्झर नदियों के पास, निर्झर झरनों के पास, वृक्ष समूहम वृक्ष समूहों के पास, लता कुंजम लता कुंजों यानी लताओं की जो बेलें हैं, जो झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के पास, पक्षी कुल कलरव कूंजित वन प्रदेशम, पक्षियों के समूह से, जो पक्षी हैं वन प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर हमें पक्षी मिलेंगे, तो पक्षियों से कुंजित यानी गुंजायमान वन प्रदेशों की ओर गमनाय चलने के लिए क्या करता है, अभिलषति अभिलाषा व्यक्त करता है, अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। इस प्रकार से ये पाठ है। अब देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है, आपको ये देखना है कि कवि इसमें कहना क्या चाहता है। कवि ने यहाँ पर हमें दो बात ऐसी इम्पोर्टेंट बताई है कि आज जो हमारा जीवन यंत्रों पर निर्धारित हो गया है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम वाहनों से ही जाते हैं, पैदल नहीं चलते हैं। ठीक है, साइकिल चलाना सभी ने बंद कर दिया है, सभी वाहनों का प्रयोग करते हैं। और वाहन भी कौन से, स्वचालित, जो ऑटोमेटिक चलते हैं, यानी ईंधन से चलने वाले। ठीक है, तो इससे प्रदूषण फैलता है। और प्रदूषण क्यों फैलता है, क्योंकि ये विषैली धुआं छोड़ते हैं, जहरीली धुआं छोड़ते हैं, और वो हमारे पर्यावरण में सम्मिलित होकर के हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो इन सब परेशानियों से परेशान होकर के कवि अपने मन में ऐसी अभिलाषा करता है कि मैं ये महानगरीय जीवन को छोड़ करके कहाँ चला जाऊँ, इतना दूर चला जाऊँ वन प्रदेशों में, जहाँ पक्षियों की मधुर कुंजन आ रही हो, यानी कि उनकी गुंजायमान हो, उनकी आवाज़ से गुंजित हो रहा हो, ऐसा वन प्रदेश जहाँ पर नदियाँ बह रही हों, झरने बह रहे हों, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, लता कुंजों का समूह हो। इस प्रकार से वो ऐसे वन प्रदेश में जाने की अपनी इच्छा को यहाँ पर प्रकट करता है। ठीक है, अब देखते हैं पाठ आगे। अब बच्चों हम पाठ का मुख्य भाग की ओर चलते हैं। देखिए मुख्य भाग में हमें क्या दिया है, पहला पद देखते हैं इसका, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिर एव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र शब्द का अर्थ किए, दुर्वहम अत्र, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है दुर्वहम प्लस अत्र। ठीक है, जिसमें दुर्वहम का अर्थ होता है कठिन, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, कठिन यानी दुष्कर, जीवितम जीवन, जातम माने हो गया है, प्रकृतिर एव प्रकृति की ही, शरणम शरण में जाना चाहिए। किसकी शरण में जाना चाहिए हमें, प्रकृति की शरण में। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा जीवन जीना दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। किसके कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। और पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है, जो हमारे यहाँ पर जो लोहे के चक्रों से, जो ईंधन से चलने वाले जो वाहन चल रहे हैं, जो रात दिन चल रहे हैं, उनके निकलने वाले जहरीले या विषैली गैस जो वो छोड़ रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, उसके कारण। ठीक है, आगे देखिए, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ जीवन जीना, अर्थात यहाँ जीवन कैसा हो गया है, अत्यधिक कठिन हो गया है, अतः प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, क्या आया आगे, शुचि पर्यावरणम। अब शुचि पर्यावरणम का अर्थ है पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, महानगर मध्ये चलत अनिशम कालयाश्चक्रम, मने शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, दुर्दान्ते दशरनुमः दशमुना शात न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। देखिए महानगर मध्य, महानगर के मध्य में, चलत अनिशम कालायस चक्रम, कालायस चक्रम का मतलब, कालायस चक्रम का अर्थ होता है क्या, लोहे से बने हुए चक्र, यानी जो लोह चक्र हैं उनके लिए आया है। और वो लोह चक्र कैसे, प्रदूषण रूपी, महानगर के मध्य में प्रदूषण रूपी लोह चक्र, चलत अनिशम, दिन रात चलता हुआ, दिन रात चलता हुआ, मने शोषयत, मन को सुखाता हुआ, तनु पेशयत, और तन को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा सदा टेढ़ा चलता है। कैसा चलता है,
टेढ़ा चलता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ता है, तो देखिए क्या है। दुर्दान्ते दशरमुनः स्यात् न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। अब ये हमारे जीवन में क्या असर डालेगा कि इसके जो भयानक दांत हैं, दुर्दान्ते दशरमुनः, इसके जो भयानक दांत हैं, कौन से दांत, पर्यावरण प्रदूषण रूपी जो दांत हैं इसके, ये मानव का, इनसे मानव का विकास नहीं होना चाहिए। न स्यात्, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ संधि विच्छेद करेंगे इसमें, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा, शान एव लिखा हुआ है लेकिन ये हो जाएगा न प्लस स्यात्, न प्लस स्यात्, ठीक है। न माने नहीं, स्यात् माने होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इसके भयानक दांतों से मानव विनाश नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें उपाय करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। ये पहला पद हो गया आपका। आगे देखिए दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत शक्ति यानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानाम पंकतयो हनन्तः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं पहले। कज्जल, काजल, कज्जल किसको कहते हैं, काजल को। मलिनम, मलिन। धूमम माने धुएं को, मुंचति माने छोड़ती है, कौन छोड़ती है। सत माने सैकड़ों। शक्तियानम, शक्तियानम यहाँ पर किसको बताया गया है, वाहनों को, यानी मोटर गाड़ियों को। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन, यानी धुआं, जो धुआं है उस धुएं को, धुआं हमेशा मलिन ही होता है, काला ही होता है। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन यानी काले धुआं को छोड़ती है, हमने देखा है खूब। वाष्पयान माला संधावती, क्या है वाष्पयान माला। वाष्पयान माला होती है जो वाष्प से चलती हैं। पहले आपने देखा होगा कि कोयले की जो भाप से चलने वाले इंजन हुआ करते थे, वो भाप के इंजन, उनके लिए कहा गया है कि वाष्पयान माला संधावती, रेलगाड़ियों की संधावती दौड़ती हैं, वितरंती बांटती हैं या वितरण करती हैं, ध्वानम ध्वनि का, अर्थात रेलगाड़ी की पंक्ति, रेलगाड़ी की या माला जो आया है ये पंक्ति के लिए आया है। रेलगाड़ी की पंक्ति कोलाहल करती हुई, ये ध्वानम क्या है, ध्वनि यानी कोलाहल, कोलाहल करती हुई या ध्वनि करती हुई दौड़ती हैं। जब जाती हैं तो वो दो तरह का प्रदूषण करती है, रेलगाड़ी चलती है तो दो तरह का प्रदूषण करती है, एक तो ध्वनि प्रदूषण और एक वायु प्रदूषण, ठीक है। यानानाम पंक्तियो है अनंता कठिनम संसरणम। अब देखिए क्या होता है, जब ये इतने सारे वाहन हमारे यहाँ पर चलते हैं तो इनकी अनेक पंक्तियाँ हो जाती हैं, यानी इतनी लाइन लग जाती है कई बार। तो जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो एक ऐसी पंक्ति वाहनों की हमारे सामने से निकलती है, तो हमें बहुत देरों तक इंतज़ार करना होता है कि कब वाहनों की पंक्ति ख़त्म हो, यानी कि कब इनके बीच में गैप आए और हम रोड को क्रॉस कर सकें, यानी सड़क को पार कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं। यानानाम पंक्तियों है अनंता, अनंता माने अनंत, बहुत सारी। कठिनम संसरणम, इसलिए चलना भी कठिन हो गया है। अब चलना क्यों कठिन हो गया, क्योंकि वाहन लगातार लाइन से चलते जाते हैं, पंक्ति में चले जाते हैं, तो हमारा वहाँ पर चलना ही मुश्किल हो जाता है। एक तरह से जो हम पैदल यात्रा जब करते हैं, पैदल चलते हैं, तो हमारा रास्तों को पार करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। अंत में लिखा है शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए या पर्यावरण शुद्ध रहे, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे पद में हमें दिया है वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए बच्चों, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, भ्रशम का मतलब है पूर्णतः अर्थात अत्यधिक,
वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। किससे? प्रदूषण से। अर्थात प्रदूषण के कारण वायुमंडल पूर्णतः या अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और ना ही जल निर्मल है अर्थात शुद्ध है। अर्थात जल भी निर्मल नहीं है, जल भी शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम सैमलम धरातलम, जो हमारी खाद्य भक्ष्य यहाँ पर किसके लिए आया है? जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जिनको हम खाने में उपयोग में लेते हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो अनाज हैं, चाहे दालें हैं, कुछ भी है, वो पूरी तरह से क्या हो गए हैं बच्चों? कुत्सित वस्तु मिश्रितम। वो खाद्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हैं, अर्थात उन खाद्य पदार्थों में भी खराब वस्तुओं की मिलावटें हो गई हैं। इसलिए उनको कुत्सित वस्तुओं को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? प्रदूषित वस्तुओं से, ठीक है, मिश्रित हैं। और सैमलम धरातलम, और जो धरातल है यानी संपूर्ण जो भूमि है वो गंदगी से युक्त है। सैमलम, मल से युक्त है। और मल किसको कहा गया यहाँ पर? मलम, गंदगी को। यानी संपूर्ण भूमि गंदगी से युक्त है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए आगे क्या कहता है कवि। करणीयम बहिर्अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, अर्थात संसार में, जगति शब्द आया है, जगति शब्द का अर्थ क्या है? संसार। अर्थात जो संसार है हमारा, उस संसार में बहिर्अंतर यानी कि बाहर से और अंदर से, अर्थात अंदर और बाहर से, बहुशुद्धिकरणम, अत्यधिक शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। इसलिए बाहर और भीतर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, हम कुत्सित वस्तुओं को खाते हैं, मिश्रित वस्तुओं को जब खाते हैं जिनमें प्रदूषित पदार्थ मिले हुए हों, उनको हम खाते हैं तो हमारा शरीर अंदर से प्रदूषित हो जाता है। और बाहर पर्यावरण में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो वायुमंडल है उसमें धुआं घुला हुआ है, मिला हुआ है, मिश्रण हो गया है धुआं का। तो हमारे बाहर से और भीतर से जो संसार है उसका क्या होना आवश्यक हो गया है? अत्यधिक शुद्धिकरण करना हमको चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। इसलिए अंतिम लाइन में क्या लिखा कवि ने? अतः संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, या पर्यावरण की शुद्धता हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पद। चौथे पद में दिया है हमें कंचित कालम नये माम अन्य नगरात बहुदूरम। देखिए, शब्द एक आया है हमारे पास जिसका हम संधि विच्छेद करेंगे। ये देखिए, माम अस्मान नगरात, मुझे इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, नए माने ले जाओ, कालम माने समय के लिए, कश्चित माने कुछ। अर्थात कवि यहाँ पर कहता है कि मुझे, या मुझे नहीं, हम सबको कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बाहर बहुत दूर ले जाओ। यानी कि मैं इस नगर में रहना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। नए मीन्स ले जाओ। प्रपश्यामी ग्रामांते, प्रपश्यामी या प्रपश्यामी का अर्थ होता है कि मैं देखूंगा। क्या देखेगा? ग्रामांते निर्झर नदी पय पूरम, जो गांव में, जो गांव की सीमा पर, ग्रामांते का मतलब गांव के अंत में, यानी गांव की जो सीमा है उस गांव की सीमा में, उस गांव की सीमा पर मैं जल से भरा हुआ, क्या, निर्झर, झरना यानी तालाब, झरने, नदी को अच्छी प्रकार से देखूंगा। यानी कि यहाँ मुझे बिल्कुल शांति नहीं है, बिल्कुल मेरे मन को शांति नहीं है, इसलिए मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए बहुत दूर ले जाओ। जो इसलिए कहता है कवि कि मैं गांव की सीमा से बाहर जाकर, या गांव की सीमा पर जाकर के मैं क्या देखना चाहता हूँ? वहाँ पर तालाब, नदी और जो पानी से पूरे भरे हुए हों उनको मैं देखना चाहूँगा या देखूँगा। और आगे देखिए, एकांते कांतारे क्षणम अपि में सात संचरणम,
एकांत जंगल में, कांतारे जंगल में, क्षणमपि, क्षण भर के लिए या क्षण के लिए या एक क्षण के लिए भी चाहे मेरा विचरण करा दो, शात संचरणम, जहाँ मेरा विचरण हो सके, यानी मुझे आप ऐसी जगह लेके चलो जहाँ मैं क्षण भर के लिए एकांत जंगल में जाकर क्षण भर के लिए भी चाहे मेरा विचरण करा दो, लेकिन मैं इस महानगर में या नगर में रहना नहीं चाहता हूँ, ऐसा कवि कहता है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अगला पद देखते हैं, पांचवा। आगे देखिए, आगे दिया है हमको, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता, शात में रमणीया वर्णिया, नवमालिका रसालम मिलिता, रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अब प्रकृति में जब हम जाते हैं, यानी कि शहर को छोड़ करके, महानगरों को छोड़ करके जब हम प्रकृति की ओर बढ़ते हैं, यानी कि गाँव की ओर या जंगल की ओर जाते हैं, तो हमें वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ कवि ने उसका वर्णन किया है। हरित तरुणाम, जो गांव की सीमा पर जब हम जाएंगे तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे? हरित तरुणाम, हरित माने हरे भरे हुए, तरुणाम वृक्षों की, ललित लतानाम, ललित माने सुंदर, लतानाम लताओं की अर्थात बेलों की, रमणीया, रमणीय मन को अच्छी लगने वाली, माला पंक्तियाँ। ठीक है, यानी कि गांव की सीमा पर जो हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को, और कुसुमावली समीर चालिता, समीर माने होता है पवन यानी वायु, चालिता माने चलने से अर्थात वायु से हिलती हुई पुष्पों की, कुसुम माने क्या होता है? पुष्प, और अवली माने पंक्तियाँ, हवा के चलने से पुष्पों की जो पंक्तियां हैं वो हिलती हुई पंक्तियां अर्थात वायु से हिलती हुई पुष्पों की पंक्तियां, शात में वर्णिया, में माने मुझे, शात माने चाहिए या क्या करनी चाहिए? ग्रहण करनी चाहिए, वर्णिया ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात पुष्पों की पंक्तियां मुझे ग्रहण करनी चाहिए। और आगे दिया है, नवमालिका रसालम मिलिता, रसाल माने होता है आम, और नवमालिका का मतलब होता है आम की मंजरियाँ, आम्र मंजरी आम के साथ मिल गई हैं, मिलिता, मिलिता माने मिल गई हैं, रुचिरम संगमनम, तो उनका जो मिलन है, संगमनम का मतलब होता है संगम होना यानी मिलन होना, रुचिरम बहुत सुंदर है, रुचिरम का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? बहुत सुंदर है, अर्थात जो आम की जो छोटी छोटी मंजरियां हैं वो आम के साथ मिल गई हैं, उनका मिलन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, यानी कि वो बहुत सुंदर है, मुझे ये सब वहाँ पर गांव की सीमा पर जा कर के देखना है, इसलिए मुझे आप वहाँ ले चलिए, ऐसा कवि कल्पना करता है। और अंत में कहता है कि शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ फिर कवि एक ऐसी कल्पना करता है उस प्रदूषित वातावरण से बाहर निकलने की, और एक ऐसे सुरम्य और अच्छे माहौल में जाने के लिए वो ऐसी कल्पना करता है और कहता है कि अई चल बंद हो खगकुल कलरव, गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, धृत सुख संदेशम, चाक चिक्क जालम नो कुर्यात जीवितम, जीवितः सहरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कल्पना करता है और कहता है कि हे बंधु, खगकुल कलरव, जो पक्षियों का समूह है, देखिए अर्थ जब हम इसका देखेंगे तो खग माने पक्षी, कुल माने होता है समूह, कलरव माने होता है उनकी ध्वनि, यानी पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेशम, गुंजायमान वन प्रदेश में चलो, मुझे आप कहाँ ले चलो? पक्षियों के समूह से, वो पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान उस वन प्रदेश में ले चलो जो कैसा हो?
पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। जो नगर के कोलाहल से, पूर्व माने होता है यहाँ पर नगर और कलरव माने होता है कोलाहल, अर्थात जो नगर के कोलाहल से संभ्रमित जनेभ्यो भ्रमित लोगों के लिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि शहर में हमें ज़्यादा सुख मिलता है, यानी कि हम शहर में रहते हैं तो हमें ज़्यादा सुख मिलता है, ऐसे जो भ्रमित लोग हैं उन भ्रमित लोगों के लिए एक ऐसा संदेश दो, कैसा संदेश दो कि नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो। किसका संदेश दो? सुख का संदेश दो। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवितम सहरणम। जीवन के आनंद को नष्ट करने वाले चाकचिक्य जालम, ये जो चकाचौंध है, जो शहरों की जो चकाचौंध है, ये हमारे जीवन का जो सुख है ना, जो आनंद है, उसको नष्ट कर देती है। यानी कि हम ऐसी भाग दौड़ में, ऐसी चकाचौंध में फंस जाते हैं शहरों में आकर के कि हमारा जो जीवन का वास्तविक आनंद है उसको ही हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है चाकचिक्य जालम, चकाचौंध। किसकी? जो शहरी जीवन की चकाचौंध है। उस शहरी जीवन की चकाचौंध में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो जीवन है, उस जीवन का जो असली जो मकसद है जीने का, जो आनंद है, कहीं वही समाप्त ना हो जाए। इसलिए कवि ऐसी कल्पना करके कहता है कि जीवन के आनंद को, जीवित सहरणम, उस जीवन के आनंद को नष्ट करने वाले चकाचौंध से युक्त संसार को क्या ना करो? कुर्यात माने मत बनाओ, ऐसा मत बनाओ। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध रहे, या पर्यावरण को शुद्ध रहना चाहिए। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम पद है हमारा ये, इसको भी देखते हैं एक बार। आगे कवि कहता है बच्चों कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर? ऐसा कवि ने कहा है कि जो हमारी ये सभ्यता है, जो हमारी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, उस सभ्यता के बारे में बताया गया है। लता बेल होती है, तरु वृक्ष होते हैं, गुल्मा मीन्स झाड़ियाँ, यानी कि लता, वृक्ष और झाड़ी। प्रस्तर तले, जो पत्थर के तल हैं उन पर, नो भवंतु पिष्टा, नहीं पिसनी चाहिए, अर्थात नष्ट नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया है, इस लाइन को आप समझिए, हमने सारे जंगलों को काट करके, या जहाँ पर हमारे पेड़ पौधे उगे होते हैं उन सबको काट करके हमने बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी। तो ऐसा यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि लता यानी बेल, लता, वृक्ष और जो झाड़ियाँ हैं वो पत्थर के तल पर नष्ट नहीं होने चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। जो पथरीली सभ्यता है, पाषाणी सभ्यता का मतलब क्या है? पथरीली सभ्यता, जो पत्थर से संबंधित जो सभ्यता थी हमारी प्राचीन, उससे संबंधित बताया है कि पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि सब जगह पर अगर पत्थर ही पत्थर हो गए तो फिर हमारी प्रकृति का तो नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मानवाय जीवनम कामिये, मैं मानव जीवन के लिए, मैं मानव के जीवन के लिए कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। जीवन के नष्ट होने की नहीं करता, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, ना कि जीवन के नष्ट होने की। अतः शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ क्या किया है कि हम पहली पंक्ति में हमें ये बताया गया है कि हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है उसके कारण हमने क्या किया, हमने जंगलों को नष्ट कर दिया, प्रकृति में हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि हमारी जो मानव कल्याण की जो भावना है, वो मानव कल्याण की भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। हमने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए जगह जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये बना ली, जिससे कि हमारा जो प्रकृति का जो हरा भरा जो क्षेत्र है वो सारा किस में बदल रहा है? पथरीली सभ्यता में बदल रहा है। इसलिए कवि कहता है कि लता, वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल पर नष्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए।
इसलिए कवि कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की कामना नहीं करता हूँ। अतः हमारा पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। इस तरह बच्चों हमारा ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपसे मिलेंगे अगले पाठ के साथ। थैंक यू।